स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं देखिए ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में अराउंड 10 क्वेश्चन है और वो 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ के करना है। पहली चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करने वाला। आप थोड़ा सा टाइम लेके इस क्लास को आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 जरूर हैं, बट यहाँ पर इसकी थ्योरम भी समझना है, कुछ एग्जाम्पल समझना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तब जाके ये चीजें आपकी क्लियर होंगी कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बेसिक जो थ्योरम है वो आना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे, क्योंकि हम क्लास 10th को कर रहे हैं कवर, और क्लास 10th को जब हम कवर कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि बहुत डीपली हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, तभी जाके हम उन क्वेश्चनों को लगा पाएंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है कि एनसीईआरटी से नहीं होते हैं, बट पैटर्न तो वही रहता है। अगर हमारा बेस क्लियर है तो हम उन क्वेश्चनों को आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला यहाँ पर देखिए थ्योरम, थ्योरम नहीं है, यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पूछा है और आपको समझना बहुत जरूरी है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि एक हमने यहाँ पर फिगर लिया, दिस इज सर्कल, और एक सर्कल हमने यहाँ ले लिया। आपको पता है दोनों सर्कल कैसे हैं, सिमिलर हैं। दोनों सर्कल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो जब सिमिलर, अब सिमिलैरिटी की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या है वो देखिएगा। तो यह कह रहे हैं कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे, तो उसने बताया देखिए टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यहां ए बी सी, एक ट्राइंगल हमने यहां ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, टू ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, कह रहे हैं देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। बात समझ में आ गई इतनी, नंबर वन। नंबर टू क्या कह रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर, इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर के। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि इनके जो रेशियो होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 1/2 लेता हूं, तो इसका रेशियो भी 1/2 आना चाहिए, इसका रेशियो भी 1/2 आना चाहिए। अगर ये 1/2 1/2 1/2 की जगह 3/4 3/4 3/4, इट्स ओके, रेशियो आपस में सेम होना चाहिए। अगर रेशियो आपस में सेम है तो हम उसको कह सकते हैं कि दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलैरिटी और ट्राइंगल में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर वन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके साथ में जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो होना चाहिए। दूसरी चीज कह रही है उसने, इसको समझो, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। इक्यू एंगुलर ट्राइंगल, इक्यू का मतलब होता है इक्वल, एंगुलर एंगल होते हैं ऐसे ट्राइंगल जो आपस में उनके जो एंगल है वो इक्वल है। देखो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हम इस यहां पर ए ले रहे हैं, पी सी पी क्यू आर, देन दे आर नोन एज इक्यू एंगुलर। मैंने मान लिया कि एंगल ए जो होगा वो किसके होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। जब ये एंगल आपस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल। क्लियर है, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स आर दोज एंगल विच करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि थिस थ्योरम है आपके यहां पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वल एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। मैंने यहां पर क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया और एक ट्राइंगल ये ले लिया।
बहुत ध्यान से समझिएगा। उसने क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हमने इसको अगर ए बी सी, इसको हमने मान लिया पी क्यू आर, ठीक है। पहली चीज उसने कहा कि ये इक्वियो एंगुलर ट्राइंगल है। इक्वियो एंगुलर ट्राइंगल का मतलब ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। मैंने अगर इसको 60 मान लिया तो ये भी 60 होना चाहिए, जब इक्वियो एंगुलर है। तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। पहली चीज समझ में आ गई। इक्वियो एंगुलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, और ये इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के। और हमसे जब इसने कहा कि ये इक्वियो एंगुलर ट्राइंगल है, तो इसका मतलब हमें को पता होना चाहिए कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ये बात कब आएगी, जब ये इक्वियो एंगुलर ट्राइंगल होगा। इक्वियो एंगुलर ट्राइंगल्स है तभी उसने कहा कि जो रेशियो है उसकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी हमेशा कैसा रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं इसको एक प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैंने मान लिया इसकी साइड 1, इसकी साइड 2, इसकी नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। तो हम ऐसा ले लेते हैं, इसको 5 मान लिया, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, कोई दिक्कत। अब देखो इनके रेशियो समझो। यहां पर क्या है, 3 और 6, तो 3 अपॉन 6, यहां कितना है 4 अपॉन 8, एसी हमारे 5 अपॉन 10, और क्या है 4 अपॉन 8। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। बात समझ में आ गई आपके, बात समझ में आ गई। देखो रेशियो कैसे आ रहे हैं, सेम। इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कैसे हैं, ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू इक्वो एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज सेम। तो इक्वो एंगुलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी जो रेशियो है वो भी आपस में सेम होंगे। तो यहां से क्लियर पॉइंट होने चाहिए आपके। अगले पॉइंट देखते हैं और क्या थ्योरम कहती है उसको देखिएगा। थ्योरम फर्स्ट यहां पर क्या कह रही है, 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, और इसके नाम दे दिए हमने ए बी सी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होनी चाहिए वन साइड। वन साइड का हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं, ई और एफ, कोई दिक्कत। और वो इंटरसेक्ट कर रही है द अदर टू साइड को, एक को यहां और एक को यहां, देखो इंटरसेक्ट कर रही है। टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहे हैं जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होने चाहिए, ये थ्योरम कहती है। तो थ्योरम को हम अगर समझना चाहें तो ये हो जाएगा ई एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ई एफ और बीसी आपस में पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। ये बात समझ में आ गई आपके, ये बात आपको क्लियर समझ में आई। इसकी थ्योरम एक और भी हो सकती है, हमने लिखा क्या, ए ई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए बी इक्वल हो सकता है ए एफ अपॉन ए सी के। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है और ऐसी भी कंडीशन आपको याद रखनी है, हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा अगला पॉइंट कह रहे हैं कि नेक्स्ट थ्योरम में 6.2 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, कोई लाइन है जो टू साइड्स को डिवाइड करे ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। तो उसने क्या किया, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो ए बी सी। तो हमने क्या किया, एक लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इट मींस हमने इसको मान लिया ई, इसको मान लिया ई एफ। सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, देन
द लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ये सेम रेशियो में तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, ये गिवन है, उसने कहा है कि सेम रेशियो में वो क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करे। ये जो ई एफ लाइन है, उसने ये नहीं कहा कि ई एफ एक पैरेलल लाइन है, लेकिन उसने कह दिया कि ये दोनों के रेशियो जो है ना वो आपस में कैसे हैं, सेम है। जब रेशियो सेम है इसका मतलब क्या होगा कि ई एफ पैरेलल होगी किसके, बी सी के। जब रेशियो सेम है तो ये आपस में पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, प्रूव अभी हम नहीं कर रहे हैं, अगले देखेंगे, फिलहाल बेसिक थ्योरम समझिएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फिगर 6.17, ये आपका 6.17 फिगर है एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डीई बीसी के इक्वल है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहां लिखते हैं, और उसने कहा कि डीई डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। अच्छा जरा ध्यान से समझो, जब ये पैरेलल है इसका मतलब इसके बीच में जो रेशियो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हमें बस रेशियो पे जाना है। जब ये आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो दिस और दिस रेशियो, यानी इसको लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। राइट है, इक्वल होगा या नहीं। अब जरा सोचो आप, ए डी हमारे पास कितना दे रखा है 1.5 और डी बी कितना दे रखा है 3 इक्वल ए ई कितना दे रखा है 1 और ई सी कितना दे रखा है नहीं पता, वही आपको निकालना है क्योंकि इसमें आपको ई सी निकालना था। तो हमने यहाँ पर पॉइंट हटाया, यहाँ 0 हो गया, ये 1/2 हो गया इक्वल में 1 अपॉन ई सी। अगर मुझे ई सी की वैल्यू निकालनी है तो ई सी इक्वल कितने हो जाएगा 2 के। ई सी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्लियर है, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका जो सेकंड है वो भी यहीं पर सेम पैटर्न है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर भी कह रहा है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो कंडीशन वही चलेगी, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है, एडी हमारे पास नहीं पता हमको कितना है, वो हमको निकालना है, लेकिन डी बी हमारे पास 7.2 है, इक्वल कितना दे रखा है 1.8 5.4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ईडी हमारे पास, एडी कितना हो जाएगा, ईडी इक्वल होगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को फिनिश कर सकते हैं। 18 3 जा 54 होता है, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 2 जा 3 4 जा। तो हमारे पास जो एडी की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 2.4। ये हमारे पास एडी हो गया। क्लियर है, ओके। तो एडी आपके पास निकल गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, एक ही थ्योरम यूज हुई है। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कई सारी चीजें पूछा है उसने। पहले में देखो क्या पूछ रहा है, कह रहे E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। PQ एंड PR इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो हमारे पास क्या है PQR है। ट्राइंगल हमारे पास क्या है PQR। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, मैं यहां पर सेल्फ करूंगा। एक ट्राइंगल है PQR के, PQR का एक ट्राइंगल है, उस पे करें EF पॉइंट है, EF, ये E और ये F। क्लियर है, ठीक। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF और QR। आपको बताना है कि जो EF है वो और QR दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल बताने के लिए इसमें इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है वो यहाँ पर प्रूफ होनी चाहिए, रेशियो यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो PE दे रखा है, PE तो हमको पता है PE अपॉन EQ यही होता है, इक्वल होता है PF अपॉन FR के, यही होता है ना। जब हमसे कह रहा है कि ये
वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव करा, और इक्वल प्रूव करने के बाद अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हम सिंपल सी लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करो, 3.9, EQ हमारे पास है 3 इक्वल PF कितना है 3.6 अपॉन 2.4। अगर मैं यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, क्लियर। ये हो जाएगा 39 अपॉन 30, 36 अपॉन 24। कुछ कैंसिल हो रहा है, चेक करो। 4 9 जा 4 6 जा, 3 1 जा 3 3 जा 3 10 जा, तो हमारे पास जो रेशियो आया वो 13 अपॉन 10 9 अपॉन 6। अगर रेशियो सेम नहीं है इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि EF is not parallel to QR। इसको एक मिनट, EF is not to QR के, ठीक है। तो ये QR के पैरेलल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के रेशियो आपस में सेम नहीं है। पहली चीज क्लियर है, याद रखिएगा। पहला पार्ट क्लियर है, दूसरा देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, काम आपको वही करना है, ट्रायंगल यहां पर भी बनाने होंगे, देखने होंगे, P Q R E और F। यहां पर भी देखिए PE QE वही चीज दे रखी है, तो यहां पर भी देख के लिख के फटाफट, PE अपॉन EQ इक्वल होना चाहिए किसके, PE PF अपॉन FR के। वैल्यू पुट करो फटाफट, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5, 8 अपॉन 9। यहां पर 0 लगाया, पॉइंट हटा दिया, कट करेंगे, देखो 5 से सेम रेशियो आ गया। जब सेम रेशियो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे कि EF पैरेलल होगा किसके, सही से लिखो, EF is parallel to QR के, क्लियर। QR के पैरेलल होगा। अगर ये इक्वल रेशियो नहीं आता ना तो हम इसको लिखते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। चलिए थर्ड वन भी हम चेक कर लेते हैं, थर्ड वन में क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है, पहले उसको समझो। अगर हम थ्योरम यहां पर समझते हैं, यहां हमारे पास P है, यहां हमारे पास Q है, यहां हमारे पास R है। PQR हमने वैसे ही लिया, EF भी हम बिल्कुल इसी कंडीशन में ले रहे हैं। अब हमको यहां समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू किसकी ले रहा है, PQ मतलब है पूरी वैल्यू, और लिए उसने PR मतलब ये भी पूरी वैल्यू, फिर लिया है PE हमने लिया दिस, तो इसका मतलब है दिस अपॉन दिस। इसका मतलब समझो, PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ, ये थ्योरम मैंने लिखवाई है BC क्लास में, PF अपॉन PR के, ये आपकी थ्योरम है, इसको ध्यान रखना है, ये भी इसको फॉलो करनी चाहिए। अब हमने क्या किया, PE हमारे पास देखो कितना है, PE है 0.18, PQ कितना है 1.28, PF कितना है, PF देखो चेक करो 0.36, PR कितना है 2.56। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें ना इसको हमें रेशियो फाइंड करना है, पॉइंट्स ऑफ फाइनल खत्म खत्म खत्म। तो यहां पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 18 अपॉन 128, 36 अपॉन 256। कैंसिल करो भाई, कैंसिल तो करना पड़ेगा। 18 अपॉन 128, 36 अपॉन 256 के,
यहां पर भी देखिए 9/64 आ रहा है, यहां पर भी 9/64। इसका मतलब यहां आप लिख सकते हो कि इट इज पैरेलल टू QR। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट को समझना है। हम इससे पहले भी इसको बता चुके हैं। यहां देखिएगा कि कह रहा है कि जो प्रूफ करना है ना उसको पहले आप समझो। प्रूफ में लिखा है कि AM/AB आ रहा है, AM/AB आ रहा है। इसका मतलब जो थ्योरम आपने पढ़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। अगर मैं ABC में लूं तो ABC में हमको पता है कि LM पैरेलल है किसके, CB के। और हमको ये भी पता है कि AM/AB इक्वल होता है AL/AC के। पहली थ्योरम आपके पास आ गई या नहीं, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC में। जब ADC में आप लिखेंगे तो ADC में क्या दे रखा है, LN पैरेलल है किसके, CD के। LN जो LN है वो CD के आपको क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, AN/AD इक्वल होगा AL/AC के। ये इक्वेशन हो गई 2। बहुत ध्यान से समझो। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ट्राइंगल से बन गई, सेकंड इक्वेशन सेकंड ट्राइंगल से बन गई। जब दोनों इक्वेशन आपके पास बन गई तो हम लिखेंगे फ्रॉम, या लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख रहे हैं यहां पर भी AL/AC है, यहां पर भी AL/AC है। दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, AM/AB इक्वल हो जाएगा किसके, AN/AD के, AN/AD के। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका हो चुका है। ठीक है, बहुत इजी था आपका, सिंपल। यहां से आपने एक इक्वेशन बनाई, यहां से बनाई, दोनों को सॉल्व किया, क्योंकि ये दोनों आपस में देखिए दोनों पार्ट क्या इक्वल हैं, तो इनकी प्लेसेस पे हमने इसको रख के और इसको सॉल्व कर लिया। यही प्रूव करना था आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। दैट्स इज वेरी वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ में भी देखिए आपको प्रूव करने को बोला है ना, तो प्रूव करने से, इसको स्टार्ट करने से पहले ये देखो कि ये जो गिवन है वो क्या है, BF/FE। ठीक है, इसका मतलब इस ट्राइंगल में लेना है, तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल BEA या ABE में, ABE मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ABE में इस ट्राइंगल में ले रहे हैं। अब इस ट्राइंगल में ले रहे हैं तो यहां दिया हुआ है ना कुछ ना, उसको भी चेक करो क्या दिया हुआ है, DF, ये वाला देखो, DF इक्वल पैरेलल किसके, AE के, दिया हुआ है ना, तो लिखो यहां पर DF पैरेलल है AE के, पैरेलल हो गया। और जब ये पैरेलल है तो यहां पर प्रॉपर्टी यूज होंगी, क्या प्रॉपर्टी यूज होंगी देखो, हम ये लिख सकते हैं इसको, BF इक्वल होगा FE के, BF/FE इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो आपको पता है रेशियो सेम होनी चाहिए। मैंने लिया BF/FE इक्वल हो जाएगा BD/DA या AD, आप लिख सकते हो DA। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगला हमको देख रहा है यहां पर क्या कह रहा है, DE और AC, DE और AC, इसका मतलब लेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC में। जब ABC में हमको लेना है तो हमें ये वाला पार्ट देखना है। उसने क्या किया, DE पैरेलल है AC के, क्लियर, DE पैरेलल है AC के। यहां पर जब आप इसको नोट करोगे तो क्या होगा देखो, इसका हो जाएगा BE/EC
इक्वल होगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के। यहां से आपको इक्वेशन 2 मिल गई। अगेन आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो आप। फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉल्व करोगे, यहां आपको जरा समझना है, यहां पर आपको देखिए चेक करो कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट सेम है ना। जब सेम है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं, दिस वन इक्वल है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, बी डी डी ए, बिल्कुल ठीक है, बी डी डी ए होगा बेटा। अच्छा, ये डी ए है, ये आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो हमको पता है कि ये हो जाएगा हमारे पास बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल किसके हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी के। और यही हमको देखो प्रूव करना था। डन हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही बस आपको करना था। फर्स्ट ट्राइंगल में आपने यहां पर रेशियो फाइंड कर लिया, सेकंड ट्राइंगल में यहां रेशियो, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हो गई तो आपस में कट हो जाएंगे और ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, मुश्किल नहीं है। चलिए 5th भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में ट्राइंगल आपको दे रखा है, यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि जो फिगर बना हुआ है वो आपको मुश्किल में डाल सकता है, बट डोंट वरी। पहले हम समझ लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया हुआ है बेटा DE और OQ पैरेलल है। DE OQ आपस में कितने हैं, पैरेलल है। बहुत ध्यान समझो। तो ट्राइंगल बन गया ना ये, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल PQO। PQO में आप जाएंगे तो गिवन क्या है, गिवन है DE पैरेलल है OQ के। D अगर OQ के पैरेलल है तो हमें शो क्या करना था कि EF, सिंपल है। तो EF हम यहां कैसे लिखेंगे, PE अपॉन EQ। बहुत ध्यान से समझिए, चीजें वही चल रही हैं, एक ही थ्योरम रिपीटेशन में आ रही है ना, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी यहां बन गई। अब आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल, अब देखिए यहां पर क्या रखा है DF, तो DF इसमें लेंगे आप, दिस वन, तो यहां पे लेंगे इन ट्राइंगल PRO, PRO में क्या दे रखा है, दे रखा है DF पैरेलल है OR के। अगर ये आपस में पैरेलल है तो यहां पर भी वही चीज आएगी, देखो PF अपॉन FR इक्वल है किसके, PD अपॉन DO के। ये इक्वेशन क्या हो गई, 2। बहुत ध्यान समझिए, चीजें वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो रहा है। हमने यहां देखा कि यहां पर भी देखिए ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हमको पता है कि PE इसके इक्वल होगा, PE, इसका मतलब PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। अब देखो ध्यान से, फिगर को जाओ, PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के। जब ये पूरे ट्राइंगल में देखें हम, तो इन ट्राइंगल PQR में जाएंगे। PQR में आपको पता है कि जब दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो EF पैरेलल होगा QR के। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दें देन, तो देन EF पैरेलल होगा PR के। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल PQR में
अगर हम यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर आपस में रेशियो कैसा इक्वल है, तो यहाँ पर जो साइड आपकी बन रही है वो आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब रेशियो सेम आ गया तो वहां से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या पूछा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट देख लेते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे देन हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 6.21 में ABC, okay, ABC are the point on the OP and QR, OQ and OR respectively such that के AB पैरेलल है किसके, PQ के। ओके, यहां पर आप लिखो जरा, गिवन है AB पैरेलल किसके, AQ के। आपको प्रूव क्या करना है ये चेक करो आप, BC और QR आपको प्रूव करना है। तो BC और QR प्रूव करने के लिए ये आपस में इक्वल प्रूव हो जाए बस। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको ट्राइंगल PQO लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल POQ, और ध्यान समझो, मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूं पूरे को, है ना, इस ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, देखिएगा। उसने कहा कि AB और PQ आपस में कैसे हैं, AB और PQ पैरेलल हैं। ठीक है, जब ये पैरेलल होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल होगा, OA अपॉन AP इक्वल होगा OB अपॉन BQ के, OB अपॉन BQ के। फर्स्ट इक्वेशन हो गई ना। इन ट्राइंगल PQR में, POR में, POR में आप जब लेंगे तो वहां पर भी यही चीज अप्लाई होगी। OA अपॉन AP इक्वल हो जाएगा OC अपॉन CR के। ये इक्वेशन 2 हो गई। बहुत ध्यान समझे, कलर चेंज कर लेते हैं और समझते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से समझो। यहां पर भी OP अपॉन OA अपॉन AP आ रहा है, यहां पर भी OA अपॉन AP आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। यहां हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखो तो यहां हो जाएगा OB अपॉन BQ इक्वल हो जाएगा OC अपॉन CR के। बहुत ध्यान समझे। इसको अगर मैं फिगर को जरा इस तरीके से बना लूं, इस ट्राइंगल को, सिर्फ इसको, तो ये कैसे बनेगा, जस्ट लाइक O, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। गिवन क्या था, देखो देखो ध्यान से, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। जब ये रेशियो आपस में सेम इक्वल हो गए, रेशियो आपस में इक्वल हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो BC है वो पैरेलल होगी इसके QR के। इफ, यहां लिख देना अगर आपको लगे तो, इफ द रेशियो ऑफ corresponding side are equal, then BC पैरेलल होगा किसके, QR के। क्लियर है, यही प्रूव करना था, BC पैरेलल होगा QR के। याद रखें, जब ये रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ये जो BC है वो QR के इक्वल ही हो गई। तो ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छी थ्योरम है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं 7 में क्या पूछ रहा है। 7 में पूछा है उसने, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड। तो ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल उन्होंने लिया और ये हमने मान लिया A, B
और सी, और इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है। ये हमने दोनों आपस में इक्वल बना दिया, इसको हमने मान लिया 1, इसको भी 1 मान लिया। मिड पॉइंट है तो हमने मान लिया कि ये 1 और 1 रेशियो है। तो प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो एक तो प्रूव ये करना है कि ये आपका जो EF है, EF के क्या है, पैरेलल है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि जो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको पता है कि ये दोनों देखो इक्वल है और जब इक्वल है पैरेलल टू द अनदर साइड, क्या क्या प्रूव करना था? प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। तो पैरेलल प्रूव करना है। चलिए, तो आपको पता है कि AE अपॉन EB, इन दोनों की वैल्यू 1/1 है, क्योंकि मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो हमको क्या रखना है? 1 रखना है। अब आपको पता है कि इसको हम चलिए यहीं छोड़ देते हैं अभी, अगले देखो। और हमको ये पता होना चाहिए कि AE अपॉन EB इक्वल होगा AF अपॉन FC के, ठीक है? तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/1 इक्वल AF अपॉन FC। तो AF इक्वल हो जाएगा किसके? FC के। तो AF और FC भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और यहां पर आपको पता है AE और EB आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? इट मींस तो AE अपॉन EB इक्वल है किसके? AF अपॉन FC के। जब ये आपस में इक्वल हैं, इनके रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा? क्या होगा यहां पर कि EF पैरेलल होगा BC के। बस इतना ही तो पूछ रहा है, इतना ही तो पूछ रहा है भाई। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहां हमने इक्वेशन 2 मान ली, इस इक्वेशन को यहां वैल्यू पुट कर दी, यहां पर भी इक्वल हो गया, तो सब कुछ आसानी से निकल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लिख ही सकते थे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देख लेते हैं। 8 भी यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, एक लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, लाइनिंग द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ABC, लाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको प्रूव करना है कि जो EF है, प्रूव क्या करना है या लिखिएगा, प्रूव क्या करना है कि EF पैरेलल है BC को, ये प्रूव करना है। और इससे पहले उसने क्या दिया है कि ये आपस में मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि AE अपॉन EB इक्वल है 1/1 के। भाई रेशियो सेम है तो हम 1/1 ले सकते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद कह रहा है AF अपॉन FC इक्वल है 1/1 के। क्यों है? क्योंकि मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है आप कुछ भी लिख लें, ये अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, मतलब रेशियो 1/1 ही आना है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? AP या AE अपॉन EB इक्वल होगा AF अपॉन FC के। और जब ये आपस में ये रेशियो इक्वल हो गए तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट मींस EF पैरेलल होगा BC के। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी या नहीं, जो टू साइड के मिड पॉइंट से होते हुए जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है इसमें? देखिए यहां फिगर पता नहीं मिस है या दिया नहीं, देख लेते हैं। ABCD इज अ ट्रेपिज्म। एक ABCD एक ट्रेपिज्म है इस तरीके का, इन विच AB और AB
सी और डी, और ए बी सी डी पैरेलल है, गिवन है, यहां पर लिखो इसको, ए बी पैरेलल है कितने, सी डी के, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, इनके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, ओ पे कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ओ, शो दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। अब जब आप इसको प्रूव करेंगे तो प्रूव करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यार ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये कैसे आई है। इसको देखो आप, ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है, सी ओ, ए ओ सी ओ ये आपस में लेंगे, फिर आप लेंगे ए ओ सी ओ, उसके बाद होगा बी ओ और डी ओ। इसका मतलब हमें कॉमन साइड क्या लेनी पड़ेगी, अगर मैं यहां पर हल्का सा डैश लगा दूं, कुछ फायदा मिलेगा, देखो जल्दी से, मिल जाएगा। यहां हमने ई मान लिया, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में, जब हम ए बी डी में ले रहे हैं तो हमारे पास साइड आ रही, देखो हम ट्राइंगल क्या लेंगे, ये हो जाएगा डीई, चलो लिखो फिलहाल, डीई अपॉन ई ए इक्वल हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी के, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ए डी सी में, और जब ए डी सी में आप लेंगे तो हो जाएगा ए ई ऑन ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी के। यहां तक आपने लिख लिया इक्वेशन, इसको हम मान लिया, चलिए क्या कुछ इक्वल है, यानी ये आपको चेक करना है। देखो ई डी या डी एक है, कुछ इक्वल आ रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डी अपॉन ए ई इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन ए ओ के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो। यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट में डीई या ई डी एक ही बात है और ई ए ई एक ही बात है, तो हमने यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए ये और ये आपस में इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ सी अपॉन ए ओ इक्वल किसके हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी के। यहां तक तो हम आ गए। हमें अब इस पे ध्यान देना है, भाई ये क्या दे रखा है, इसने क्या लिया है, ए ओ ऊपर ले लिया, ए ऊपर ले लिया और बी ओ बिल्कुल सेम लेके आना पड़ेगा ना, तो कैसे लाओगे, सोचो। क्या मैं इस बी ओ को या ओ बी को इधर ले जाऊं, तो यहां हो सकता है ओ बी अपॉन ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ सी के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको रिवर्स भी कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं ओ ए या ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ डी के। क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो यही आपको प्रूव करना था। वैल्यू को जब हम देखिए यहां पर रिवर्स कर रहे हैं ना,
तो रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको नीचे की वैल्यू को ऊपर पहुंचा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको पूरा क्या करना होगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या मेन चीज ये है कि ये हमको प्रूव करना था, तो इसीलिए हमको ये लाना पड़ा। तो आई थिंक अब आपका समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रूव करने की वजह से हमको ये चीज करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पहले हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में हमसे बोला है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चलिए, और इस तरीके से हम बना रहे हैं उसमें। इसके डायगोनल हमने ड्रॉ किए कुछ लाइक दिस, और ये हमें एक दूसरे को ओ पे टच कर रहा है। तो ये हो गया ए हो गया बी, सी और डी, ठीक है यहाँ तक। अब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी इसके बिल्कुल, जो देखिए यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन EDO पैरेलल टू AB, ठीक है। AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो इसके रेशियो भी सेम होने चाहिए। तो AE, या इसको ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ABD में, AB और D में, अगर ABD में ले रहे हैं तो हो जाएगा AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा BO अपॉन OD, ठीक है, BO अपॉन OD। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं। और गिवन क्या है आपके पास, वो भी तो लेना है आपको। गिवन है आपके पास AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता भाई, AO अपॉन CO BO अपॉन DO लिख सकते हैं। यहां से ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं, सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको फर्स्ट सेकंड मान लें, फर्स्ट एंड, तो ये हो जाएगा आपके पास AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO। ये आया ना, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO। तो देखो AE अपॉन ED इक्वल किसके है, AO अपॉन CO। इसका मतलब इन ट्राइंगल ABC में, अगर आप ADC में देखेंगे तो ये रेशियो आ गया ना। रेशियो क्या है आपके पास, AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन CO। जब रेशियो सेम आ रहा है इस ट्राइंगल में, तो क्या ये EO जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, नहीं। देन EO पैरेलल होगा CD के, और EO पैरेलल है CD के, और AB पैरेलल है ED के। AB पैरेलल है कितने, EO के, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, AB CD के पैरेलल होगी। देन AB पैरेलल होगी CD के। तो इट इज अ ट्रेपेजम। और ट्रेपेजम में क्या याद रखें, इट इज अ ट्रेपेजम। ट्रेपेजम में कोई भी टू साइड पैरेलल होती हैं, कोई भी टू साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो वो आपका ट्रेपेजम। और ट्रेपेजम में आपको यही प्रूव करना था कि ABCD एक ट्रेपेजम होगा, क्योंकि जब AB और CD के पैरेलल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ABCD एक ट्रेपेजम होगा। ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 के 10 क्वेश्चन थे, और 10 के 10 हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। थैंक यू।